मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप और प्राइमरी स्कूल तक 5वीं जमात तक स्कूलों को 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी हम पार्क्स का भी इस वक्त क्लोजली देख रहे हैं, उनके टाइमिंग्स को भी हम रिव्यू कर रहे हैं। खुद भी मास्क पहने, अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखें, अपनी गाड़ियों के धुएं को चेक करें। मास्क लाजमी करार दे चुके हैं हम। स्मॉग जो है वो सरहदों से आ रही है, वो एयर विंड से आ रही है। इसमें ट्रांस बाउंड्री कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर हमारा अपना जो कंपोनेंट है जब उसके साथ मिलता है तो ये कोविड से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। स्मोक का रोक। पंजाब हुकूमत का लाहौर में प्राइमरी स्कूल्स 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक के बायस पहली से 5वीं क्लास तक 4 से 9 नवंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। पार्क्स की बंदिश और औकात-ए-कार में तब्दीली भी ज़ेर गौर है। लोग घरों की खिड़कियां बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। किसान फसलों की बाक़ियात जलाने की बजाय सुपर सीड का इस्तेमाल करें। स्मोक से मुताल्लिक SOPs की खिलाफवर्जी पर सख्त एक्शन होगा। डेटा के मुताबिक भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर की फिजा मुज़र सेहत हुई। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर के जरिए स्मोक पाकिस्तान में दाखिल हुई। हमसाया मुल्क से आई स्मोक पूरे मुल्क में फैल चुकी। अगले 1 हफ्ते तक भारत से हवाओं का रुख लाहौर की जानिब रहेगा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। भारत से बात किए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। लाहौर में बददस्तूर स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। प्री लॉकडाउन भी काम ना आया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 760 तक पहुंच गया। स्मोक ने मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा, पंजाब के दीगर शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद में बढ़ती स्मोक के पेश नज़र 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कूड़ा, फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं के बायस लाहौर की फिजा आलूदा। हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। फिजाई आलूदगी से दिल, सांस, नाक, गला और आंखों के अमराज में इजाफा। शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल। स्मोक के बायस हद निगाह भी कम हो गई। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ज़िले तकमील PIC 2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2 प्रोजेक्ट 250 बेड्स पर मुश्तमिल। हस्पताल के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर ड्राई पार्टीशन वॉल और HV की तनसीब का काम जारी। मरीम नवाज का PIC 2 प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। गले में इन्फेक्शन के बायस डॉक्टर्स की हिदायत पर ऑपरेशन भी मुतवक्के। मरीम नवाज 1 हफ्ता क़याम करेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन से इकट्ठे वतन वापस आएंगे। पंजाब हुकूमत का एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री का फैसला। नई एयरलाइन पंजाब लॉन्च करने का इरादा। फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। नई एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। इसमें हुकूमत पंजाब के शेयर्स भी होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने तरदीद कर दी। कहती हैं कि PIA को हुकूमत पंजाब नहीं खरीद रही। ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या
कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए। पंजाब हुकूमत PIA खरीदना या नई एयरलाइन पंजाब लॉन्च करना चाहती है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस हवाले से मशवरा तलब किया है। उन्हें कहा है कि नई एयरलाइन बना दें, ऐसी एयरलाइन जो कराची, पेशावर, लाहौर से डायरेक्ट न्यूयॉर्क तक जा सके। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदर नून लीग अमरीका से वापस लंदन पहुँच गए। कहते हैं कि मुआशी अशारिये बेहतर, महंगाई कम हो रही है। हुकूमती मुस्बत पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। कोई भी सूबाई हुकूमत PIA खरीदना चाहे, हमें एतराज़ नहीं। PIA को ठीक करने की नहीं, बेचने की जिम्मेदारी है। वज़ीर नजकारी अब्दुल अलीम खान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत ने अपना शेयर खरीद लें तो PIA मुनाफा बख्श हो सकती है। जिसने अभी कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया वो अपने गिरबान में झांके। हसन अब्दाल पुलिस और अगवाकारों में फायरिंग का तबादला। बानी पीटा के वकील इंतजार मंझोता अटक से बाजियाब। पुलिस ने GT रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। मुलजमान ने गोलियां बरसाती। मुकाबले के बाद मगवई को गाड़ी समेत छुड़ाकर फरार हो गए। इंतजार मंझोता के हाथ पांव बंधे हुए थे। पुलिस को बयान देते हुए आबदीदा हो गए। कहा कि अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे। इस्लामाबाद से 8 अक्टूबर को अगवा किया गया। बहुत मारा पीटा, नहीं मालूम कहां से लाया गया। कार में सवार दीगर अफराद पश्तो में बात करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में तोड़फोड़ नुकसान की रिपोर्ट सामने आ गई। स्पेशल कमेटी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमले से 3.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तखमीना इंतजामी उमूर और तामीरात के महकमों ने लगाया। स्पेशल कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल थे। हुकूमत सिंध का 3 खरब 34 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्ज लेने का इंकशाफ। गैर मुल्की कर्ज तलीम, खजाना, सेहत, सरमायाकारी, आबपाशी, लाइफ स्टॉक मनसूबों के लिए लाया गया। रवा माली साल के दौरान सिर्फ 31 अरब 65 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम खत्म। 4.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन दी गई। पोलियो टीम में घर घर जाकर बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए। बच्चों को विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी गई। जबकि बद्दीन में बच्चों को पोलियो वैक्सीन ना पिलाने पर निजी अस्पताल के लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। उमरकोट में 1 अरब रुपए से बनने वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। मरीजों की जान बचाने के लिए वरसा का मुनफरिद फार्मूला। टायर में हवा भरने वाले पंप से ऑक्सीजन फराहम करने की कोशिश। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। कोयटा के इलाके राड़ हाशिम में CTT और कानून नाफिज करने वाले अदारों की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैशना, दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार, असलहा बरामद। इस्लामाबाद में पेशावर मोटर पर बैंक डकैती का एक और जख्मी दम तोड़ गया। सेक्टर G94 में डकैती का वाकया 30 अक्टूबर को पेश आया था। दौरान डकैती फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद पुलिस ताहत मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। मां से मिलने की दर्दनाक सजा। झांग में संगदिल बाप ने 12 साल बेटे की टांग काट डाली। बच्चा अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की अपनी बीवी के साथ अलहदगी हो चुकी है। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मेकन? फैसला 2 दिन बाद। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में अमरीकी सदर बनने के लिए सख्त मुकाबला। अमरीका में सदारती इंतखाब की सरगर्मियां उरूज पर। 7 स्विंग रियासतों का अहम किरदार। ट्रंप का एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में लीड का दावा। कहते हैं कि बाइडन और कैमला के मुआशी पॉलिसीज नाकाम रही हैं। जो बाइडन और कैमला ने अमरीकी निज़ाम तबाह कर दिया। इधर कैमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बातें करना आती हैं। मुखालिफिन के खिलाफ इंतखाब की बजाय उन्हें टेबल पर लाएंगे।
तबाहाल गजा में इसराइल के वहशियाना बमबारी, मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, शुहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। इसराइली फौज के जबाली पनागसिन कैंप, बैतुल हया और रफा के शमाल में भी बमबारी। सुहानी फोर्सेस का मगरबी किनारे में नाम नहाद ऑपरेशन, मजीद 20 फलस्तीनियों को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार फलस्तीनियों की तादाद 11,500 हो गई।